हम दिल दे चुके सनम, लगान और देवदास जैसी फिल्मों में काम करने वाले नितिन देसाई ने 4 नेशनल अवार्ड जीते। उनका शानदार कैरियर इस बात का गवाह रहा कि वो कितने दमदार आर्ट डिजाइनर और फिल्म मेकर हुआ करते थे। लेकिन 2 अगस्त 2023 को जब नितिन देसाई की सुसाइड की खबरें सबके सामने आई तो हर कोई चौंक गया। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फेमस आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई। इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे और उनके जीवन से जुड़े पहलुओं के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फेमस आर्ट डायरेक्टर नितिन चंद्रकांत देसाई जो महाराष्ट्र के रायगढ़ में अपने स्टूडियो में मृत पाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि 252 करोड़ रुपए का ऋण चुकाने में उन्हें परेशानी हो रही थी और एक दिवालियापन अदालत ने पिछले सप्ताह उनकी कंपनी के खिलाफ एक दिवालियापन याचिका स्वीकार कर ली थी। इस कारण से वो काफी टेंशन में थे। नितिन देसाई की कंपनी एनडी आर्ट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड ने 2016 और 2018 में ईसीएल फाइनेंस से 2 लोन्स के माध्यम से 185 करोड़ रुपए उधार लिए थे और जनवरी 2020 से रीपेमेंट को लेकर वो काफी परेशान थे। मशहूर आर्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर नितिन देसाई की मौत से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सदमे में है। जोधा अकबर से लेकर देवदास तक कई मशहूर फिल्मों में वैभवशाली सेट बनाने वाले इस मशहूर आर्ट डायरेक्टर ने खुद के एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मुंबई से 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित एनडी स्टूडियो नितिन देसाई का सपना था। 18 साल पहले 2005 में बनाए गए इस एनडी स्टूडियो का उद्घाटन बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जी के हाथों से कराया गया था। नितिन देसाई का ख्वाब था कि उनके इस स्टूडियो में इंडियन ही नहीं बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग भी हो सके, ये उनका सपना था। हालांकि ये सपना पूरा होने से पहले उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के मुलुंड स्थित वामनराव मुरंजन हाई स्कूल से मराठी माध्यम से पढ़ाई करने वाले नितिन देसाई को शुरुआत से ही आर्ट में रुचि थी। मुंबई के मशहूर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और साथ ही साथ एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट से नितिन देसाई ने अपनी पढ़ाई पूरी। मशहूर कला निर्देशक नीतीश रॉय को असिस्ट करते हुए नितिन देसाई को आर्ट डायरेक्शन से प्यार हो गया और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 36 साल के कैरियर में उन्होंने हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, प्रेम रतन धन पायो जैसी कई मशहूर फिल्मों के सेट बनाए। दोस्तों, संजय लीला भंसाली, विधु विनोद चोपड़ा, आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार हिरानी जैसे कई नामी निर्देशकों के साथ काम करने वाले नितिन देसाई ने खुद भी कुछ टीवी सीरियल्स और फिल्में प्रोड्यूस की थी। हालांकि अपनी कला के लिए मशहूर ये आर्ट डायरेक्टर बतौर प्रोड्यूसर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। अपनी क्रिएटिविटी के साथ साथ नितिन देसाई शांत स्वभाव और अनुशासन के लिए भी जाने जाते थे। यही वजह है कि उनके काम के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कला क्षेत्र में नितिन देसाई के योगदान के लिए उन्हें 4 नेशनल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कि 1999 में आई थी, सन 2000 की हम दिल दे चुके सनम मूवी, सन 2002 की लगान मूवी, सन 2003 की देवदास मूवी के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिए गए थे। नेशनल अवार्ड के साथ साथ 3 फिल्म फेयर पुरस्कार, 1 आईफा अवार्ड और 6 स्क्रीन अवार्ड भी नितिन देसाई के नाम रहे। नितिन चंद्रकांत देसाई ने मई 1987 में मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में शामिल होकर अपने कैरियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने 2D स्टिल फोटो से लेकर कला निर्देशन के 3D क्षेत्र में काम करने तक का काम किया। उसी वर्ष उन्होंने टेलीविजन फिल्म तमस जो कि 1987 में प्रसिद्ध कला निर्देशक नीतीश रॉय के चौथे सहायक के रूप में काम किया। उन्होंने 5.5 साल तक टीवी सीरीज कबीर में चौथे सहायक के रूप में काम किया। 1991 में उन्होंने टीवी सीरीज चाणक्य के पहले 25 एपिसोड के लिए कला निर्देशक नीतीश रॉय की सहायता की और 26वें एपिसोड के बाद उन्होंने एक स्वतंत्र कला निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला। 1993 में उन्होंने फिल्म भूकेम से एक कला निर्देशक के रूप में फिल्म उद्योग में शुरुआत की। हालांकि उन्हें फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में काम करने के बाद पहचान मिली। 2008 में उन्होंने फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 सेट बनाए, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति के सीन के लिए एक अलग सेट भी शामिल था। उन्होंने हम दिल दे चुके सनम सहित लगान, देवदास, लगे रहो मुन्ना भाई और धन धनादन गोल जैसी विभिन्न ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक कला निर्देशक और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में काम किया। फिल्मों और टीवी सीरीज के अलावा उन्होंने हिंदी भाषा की वेब सीरीज पोरशपुर जो कि 2020 में आई थी, उनके लिए प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में भी काम किया।
जिसका प्रीमियर जी5 और अल्ट बालाजी पर हुआ था। दोस्तों, नितिन चंद्रकांत देसाई 2003 में भक्ति फिल्म देश देवी मां आशापुरा के साथ फिल्म निर्माता बन गए। 2008 में उन्होंने स्टार प्रवाह पर मराठी टीवी शो राजा शिव छत्रपति का निर्माण किया, जो बाद में उस समय के सुपरहिट शो में से एक बन गया। शो को अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन के दौरान फिर से प्रसारित किया गया था। 2009 में उन्होंने हिंदी भाषा की ऐतिहासिक ड्रामा टीवी सीरीज चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का जौहर का निर्माण किया, जो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित हुआ। 2011 में उन्होंने मराठी भाषा की जीवनी पर आधारित एक फिल्म बाल गंधर्व का निर्माण किया। उन्होंने फिल्म का निर्देशन भी किया। बाद में उन्होंने एक रियलिटी टीवी शो मराठी पॉल पढ़ते पुधे का निर्माण किया, जो शो की अवधारणा पर आधारित है, जो अमेरिकाज गॉट टैलेंट के समान है। 2018 में उन्होंने मराठी फिल्म ट्रक भर स्वप्न का निर्माण किया। दोस्तों, नितिन चंद्रकांत देसाई ने सब टीवी पर हिंदी टीवी शो 1998 में हम सब एक हैं से एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने 2011 में मराठी भाषा की फिल्म हेलो जय हिंद में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने मराठी भाषा की जीवनी फिल्म बाल गंधर्व में लोकमान्य तिलक की भूमिका निभाई। दोस्तों, पिछले 14 सालों से लाल बागचा राजा का पंडाल बनाने की जिम्मेदारी नितिन देसाई ने अपने कंधे पर ले रखी थी। लाल बागचा राजा की 75वीं वर्ष पूर्ति पर जब नितिन देसाई को कमेटी ने सेट बनाने के लिए संपर्क किया, तो वे तुरंत मान गए। तब से हर बार उन्होंने बिना किसी प्रॉफिट शेयर किए ये सेट बनाया। पिछले साल उन्होंने लाल बाग राजा के लिए राम मंदिर का भव्य सेट बनाया था। इस साल भी उन्होंने गणपति पंडाल के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का ग्रेट सेट बनाने की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन उनके चले जाने से वो पंडाल अधूरा रह गया। लाल बागचा राजा के बारे में बात करते हुए नितिन देसाई ने बताया था कि उन्हें खुद बाप्पा पर आस्था है और वो हर साल लाल बागचा राजा के दर्शन करते थे, और यही वजह है कि जब कमेटी ने उन्हें सेट बनाने की गुजारिश की, तो नितिन देसाई के लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। कम जगह में भी ये आर्ट डायरेक्टर अपने टैलेंट के बल पर लाल बाग की छोटी सी गली में ग्रैंड सेट बनाते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं नितिन देसाई के परिवार के बारे में। नितिन देसाई के परिवार में उनकी पत्नी नैना देसाई और बेटा और बेटी हैं। हाल ही में 3 महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी करवाई थी। हालांकि किसी को अंदाजा नहीं था कि नितिन के दिमाग में कुछ इस तरह की बातें चल रही है। एक जिंदा दिल इंसान का इस तरह से जिंदगी से अलविदा कह देना उनके करीबियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। दोस्तों, नितिन देसाई राजनीति से दूर रहने वाले सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज के इवेंट और रैली के लिए सेटअप तैयार किया। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल के दौरान नितिन देसाई ने उनके लिए कई राजनीतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की थी। सिर्फ पॉलिटिशियन ही नहीं, तमाम बॉलीवुड एक्टर्स उन्हें याद करते हैं। अक्षय कुमार से लेकर रितेश देशमुख तक बॉलीवुड के कई मशहूर एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने नितिन देसाई को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। अपने दोस्त के निधन की खबर सुनते ही अक्षय कुमार ने ओ माय गॉड सेकंड का ट्रेलर लॉन्च पोस्टपोन कर दिया है। सूत्रों की माने तो एक समय करोड़ों रुपए सीरियल के सेट और एक्टर्स के गहनों पर खर्च करने वाले कामयाब और काबिल आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई की आर्थिक हालात कुछ इस तरह से बिगड़ गई कि उन्होंने अपना एनडी स्टूडियो सभी के लिए खुला कर दिया। 1000 रुपए के टिकट पर स्टूडियो की टूर होती थी, जहां खुद नितिन देसाई लोगों से मिला करते थे। शादी और पर्सनल फंक्शन के लिए स्टूडियो की जगह रेंट पर दी जाती थी। उनका जिंदगी के रंगमंच से इस तरह से एग्जिट लेना सबके लिए शॉकिंग है।